कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हो गए। सो गाइस देख सकते हैं आप लोग, मैं कहीं जाने के लिए रेडी हो चुकी हूँ। तो आप लोगों को ये तो पता है कि मैं पार्लर सीख रही थी, तो मैंने अपने गढ़ी मलेरा में तो पार्लर सीख लिया है। तो आज बरसा ब्यूटी सैलून में आज से 3 डेज़ की क्लास स्टार्ट हो रही है मेकअप की। तो आज मैं वहाँ जा रही हूँ क्लास लेने। रजिस्ट्रेशन वगैरह तो पहले से बहुत पहले हो चुका था। आज है डे फर्स्ट और वहाँ 3 मेकअप होना है। एक दिन एंगेजमेंट लोग, एक दिन ब्राइडल लोग और एक दिन कॉकटेल लोग। तो आज जाते हैं और देखते हैं आज कौन सा लुक होने वाला। तो अभी बजे हैं सुबह के 10:30 और आप लोग देख सकते हैं घर का सारा काम करके। हम मिडिल क्लास फैमिली के, हाँ भाई यही प्रॉब्लम होती है। तो अगर 8 बजे भी कहीं जाओ तो घर में खाना बना के जाना पड़ेगा और सारा काम करके जाना पड़ेगा। तो घर का सारा काम काज निपटा के, नहा धो के, रेडी होके, खा पी के हम हो चुके हैं तैयार। तो अब जाएंगे। तो आप लोग पूरा ब्लॉग देखना क्योंकि मैं इसमें बताऊंगी कि आज डे फर्स्ट में सैलून में हमें कौन सा मेकअप बताया गया है। तो इसलिए आप लोग पूरा ब्लॉग देखना और आप लोगों को भी यहाँ से थोड़ी थोड़ी मेकअप की इन्फॉर्मेशन दे दूँगी। तो मिलते हैं लास्ट में। सो गाइस हम लोग जा रहे हैं, ये लोग भी आ चुकी हैं। ये बिन्नू अपने फ़ोन में बिजी रहती परमानेंट, इन्हें दुनियादारी से कोनो मतलब नहीं है। किससे बात कर रही हो? क्या 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 क्या? सो गाइस जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गढ़ी मलेरा से हूँ। तो अब मेरे को जाना था छतरपुर, क्योंकि मैंने पहले ही आपको बता दिया था कि मेरी 3 डेज़ की क्लास थी जिसका आज फर्स्ट डे था। तो उजाला और काजल काफ़ी दूर से आती हैं, तो वो पहले हम लोगों के घर पे आ गई थी ताकि हम लोग यहीं से चले जाएं। और मेन बात उन लोगों को ये भी नहीं पता था कि सैलून कहाँ पे है, तो इसलिए आ गई थी। तो आप लोग देख सकते हैं हमने 10 मिनट पहले बस का वेट किया, तो फिर हमें प्रिंसी दीदी और स्नेहा भी मिल गई। तो अब हम लोग 5 लोग जा रहे थे क्लास लेने, क्योंकि भाई हम अकेले कहीं नहीं जाते हैं, या मौज मस्ती करने जाए या कुछ सीखने जाए या फिर कुछ भी। हम लोग सारे लोग जाते हैं क्योंकि यार सब लोग जब सीख रहे हैं तो सब लोग साथ में जाए तो ज़्यादा अच्छा लगता है। और गाइस आज का मौसम भी आप लोग देख सकते हैं कितना अच्छा था, मतलब बादल से भी थे और ना पानी गिर रहा था। और तो हम लोग जल्दी से पहले पहुंचे छतरपुर और फिर छतरपुर से हमने पकड़ी ऑटो रिक्शा। और गाइस हमें अपने गढ़ी मलेरा से मिली थी 10:40 की बस और क्लास का टाइम था 11:30। तो हम लोगों को लग रहा था भाई हम तो काफ़ी लेट हो गए। तो हम पता ये भी सोच रहे थे बस में कि कल से थोड़ा सा जल्दी आएंगे, लेकिन गाइस जब हम वहाँ गए तो हम लोगों को पता चला कि रिलैक्स गाइस हम लेट नहीं हुए हैं, क्योंकि सर को भी पता है कि 11:30 का टाइम दिया तो बच्चे वैसे भी 12 तक आएंगे ही। तो मतलब वहाँ कोई भी नहीं था जब हम लोग गए थे, तो मतलब 4-6 लोग ही थे, बाकी आप लोग देख सकते हैं। और गाइस देख सकते हैं आप लोग, हम लोग वहाँ पहुँच गए थे। तो हम लोगों ने अपनी अपनी जल्दी से सीट बुक की। और आप लोगों ने अगर मेरा पहला वाला ब्लॉग देखा होगा जिसमें मैंने हेयर स्पा और हेयर हाईलाइट की क्लास ली थी, 1 डे का सेमिनार था, तो भी मैं बरसा ब्यूटी सैलून आई थी, उसका भी मैंने ब्लॉग डाला था। तो आज भी हम लोग आए थे, लेकिन उस दिन मतलब हेयर स्पा हेयर हाईलाइट की थी, वो भी 1 दिन की। लेकिन आज मेकअप और हेयर स्टाइल की थी। मेन बात थी कि मनीष सर क्लास ले रहे थे, तो थोड़ा सा हेजिटेशन भी हो रहा था, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी हो रहा था और थोड़ी सी खुशी भी हो रही थी, क्योंकि यार पहली बार मतलब हमने अपने गांव से बाहर निकल के पहली बार कहीं क्लास लेने के लिए जाना था। सो गाइस आप लोग देख सकते हैं कि मनीष भैया 12 बजे के पहले आ गए थे हम लोगों के बीच में। और मतलब मैंने पहले वाली वीडियो नहीं बनाई थी, भैया ने आके सबसे पहले हम लोगों को मेकअप की इन्फॉर्मेशन, तो देखो हम लोग सीखने गए थे तो वो तो उनने दी ही है, साथ में मतलब इतने अच्छे से हम लोगों को समझाया, मतलब कैसे बिजनेस डीलिंग करें, कैसे किसी से बात करी जाती है, या फिर मतलब मेकअप के फील्ड में है तो अपन को क्या कैसा करना चाहिए, ये सब कुछ भी उन्होंने सबसे पहले हम लोगों को बताया था। और गाइस भैया की बातों को सुन के मेरे को भी ऐसा लगा कि मेकअप आर्टिस्ट बनने के लिए केवल मेकअप आना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप लोगों को बिजनेस डीलिंग कैसे करनी है, किसी से बात कैसे करना है, अपने स्टूडियो को कैसा सेटअप करना है, आपको फोटोग्राफी कैसी करनी है, आपको सोशल मीडिया अकाउंट पे कैसा करना है, भैया ने ये सारी इन्फॉर्मेशन हम सबको दी थी। और आप लोग देख सकते हैं हमारे सामने हमारी मॉडल आ चुकी थी। और आज भैया को हम लोगों को बताना था एंगेजमेंट मेकअप, तो अब भैया कर रहे हैं स्टाइल मेकअप बताना हम लोगों को। और गाइस भैया ने सबसे पहले डाला था लेंस, और लेंस भैया ने जितने जल्दी डाल दिया था गाइस, मैं तो ज़िंदगी में नहीं सोच सकती थी कि इतने जल्दी भी कोई आंखों में लेंस डाल सकता है। मैंने मतलब पहली बार ऐसा देखा था, ओनली 2 मिनट में दोनों आंखों में लेंस डल चुके थे। इसके बाद भैया ने की थी एक स्किन प्रिपरेशन, वो भी भैया ने हम लोगों को बहुत अच्छे से बताया कि हमें क्या कैसा करना है सब कुछ। अब इसके बाद होना था मेकअप स्टार्ट, तो उसकी भी सारी ट्रिक इतनी अच्छी, इतनी वो गाइस मैं तो सोच ही नहीं सकती थी कि जो मैं ट्रिक करती हूँ इसके अलावा भी इतनी सारी ट्रिक्स भैया हम लोगों को बताएंगे। और गाइस सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है स्किन पे मेकअप करने से पहले स्किन प्रिपरेशन, जो हम लोगों को बहुत अच्छे से भैया ने पहले बताया था। और उसके बाद कंसीलर कैसे अप्लाई करें, कौन सी स्किन में कैसा जाएगा, आप लोगों को कौन सा कंसीलर कैसी स्किन पे देना चाहिए, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन भी भैया ने हम सब लोगों को दी। और गाइस रियली मैं यहाँ आने से पहले ऐसा मैंने कुछ भी नहीं सोचा था कि मेकअप में मेरे को इतना कुछ सीखने को मिलेगा। मैं तो पता ये सोच रही थी कि भाई मेकअप है सेम ही होता होगा, लेकिन भाई वहाँ जाके
मेरे को पता चला कि नहीं, मेकअप भी सेम नहीं होता है, मेकअप भी सबका अलग अलग ही होता है। और गाइस कंसीलिंग कंप्लीट करने के बाद फिर आप लोग देख सकते हैं भैया फाउंडेशन अप्लाई कर रहे थे, और फाउंडेशन अप्लाई करने की भी ट्रिक पूरी भैया की अलग थी। पहले मैं क्या करती थी, मैं क्या ज़्यादातर मैंने सबको ऐसे देखा कि पूरे फेस में फाउंडेशन लगा लेता था, उसके बाद ब्लेंडिंग कर रहे हैं कहीं सूख रहा है, कहीं ब्लेंडिंग हो रही है, कहीं नहीं हो रही है। लेकिन भैया ने हम लोगों को सिखाया कि भाई ऐसा ब्लेंडिंग बिल्कुल नहीं करते हैं। फाउंडेशन अगर आपने फॉरहेड पे लगाया तो वहाँ अच्छे से आप ब्लेंडिंग कीजिए, अगर आपने चिक्स पे लगाया तो वहाँ ब्लेंडिंग कीजिए, अगर आपने कहीं भी लगाया तो एक बार लगाइए, उसको अच्छे से ब्लेंडिंग कीजिए। और सच में गाइस इसका फाइनल लुक जब आप देखोगे ना तो आप लोग भी कहोगे हाँ भाई मेकअप में कोई ना कोई तो कला है, क्वालिटी है। और गाइस कंसीलिंग करने के बाद आप लोग देख सकते हैं भैया कर रहे थे हाईलाइट, और हाईलाइट करने का तरीका भी भैया ने बहुत अच्छे से हम लोगों को बताया था। बताया क्या, वो तो हम लोग सामने से थे तो देख भी रहे थे, सब कुछ कर रहे थे। और साथ में भैया का ये भी कहना था कि जिसका जो क्वेश्चन हो मेकअप से रिलेटेड हो, आप लोगों को कुछ भी परेशानी हो कोई भी चीज़ में तो पूछो। और गाइस भैया ने जो हम लोगों की पाउडर पफिंग के लिए जो मतलब ट्रिक बताई है जैसा करने के लिए, वो भी इतनी बेस्ट है कि आप लोगों को क्या बताऊं। क्योंकि अभी तक मैंने ऐसा देखा कि कई बार ऐसा हो जाता था आंखों के नीचे रिंकल्स आने लगते थे और अपर लिप्स पे भी रिंकल्स वगैरह आने लगते थे, क्योंकि पाउडर पफिंग ही एक तो हम लोग गलत करते हैं। पहली बात तो फाउंडेशन में भी मतलब वो करते थे कि पहले पूरा लगा लिया और उसके बाद उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती थी। और गाइस आप लोग देख सकते हैं आप कॉन्टूर ब्लेसिंग हाइलाइटर वगैरह सब कुछ हो गया था, तो अब भैया कर रहे थे लिपस्टिक अप्लाई। क्योंकि भैया को भी पता है कि काफ़ी लोग वहाँ क्लास लेने विगनर्स भी गए थे, तो भैया कह रहे हैं हमें पता था कि तुम लोगों को कुछ समझ में नहीं आने वाला, क्योंकि मेकअप में जब तक लिपस्टिक ना लगी जब तक तो कुछ समझ में आने वाला है नहीं। तो भैया ने आई मेकअप नहीं किया था, उसके पहले लिपस्टिक अप्लाई कर दी थी, ताकि हम सब लोग जितने लोग हैं हम लोगों को लुक समझ में आए कि मतलब जो मेकअप किया है उसका लुक आ कैसा रहा है। तो इसलिए भैया ने सबसे पहले लिपस्टिक अप्लाई की है, और आप लोग देख सकते हैं इसके बाद भैया ने आई मेकअप स्टार्ट किया था। और गाइस आई मेकअप में भी मतलब भैया ने आज सॉफ्टरेल के पैलेट्स यूज किया था। गाइस सच में इतनी ज़्यादा बेस्ट है मेरे को, तो मतलब अब जब मैं लूँगी ना तो यही वाली लूँगी। मेरे को इसका सब कुछ इतना ज़्यादा बेस्ट लगा कि आप लोगों को क्या बताऊँ। और गाइस आप लोग देख सकते हैं भैया ने अब लिपस्टिक वगैरह लगा के आई मेकअप लगा के सब कुछ कंप्लीट कर दिया था, और ये रहा फाइनल लुक। तो अब भैया ने हम लोगों को दिया था आधा घंटा का ब्रेक, क्योंकि हम लोगों को मतलब वहाँ 11 बजे 11:30 सा टाइम था, तो वहाँ 12 बजे से क्लास स्टार्ट हुई थी और अब बच्चों के थे 2:30। और गाइस बैठे बैठे तो सब लोगों को पता ही है कि सब कोई थक जाता। मॉडल भी बेचारी हमारी क्या करती, सुबह से जब से मतलब मेकअप स्टार्ट हुआ था तो तब से वो लोग भी बैठे थे, और हम लोग तो ठीक है कि हम लोग बैठे ही थे। तो अब भूख भी लग रही थी हम लोगों को, लेकिन हम लोग कोई लंच नहीं लेके गया था, क्योंकि आज फर्स्ट डे था। तो हम लोगों ने कहा क्या पता लंच टाइम मिलता है कि नहीं मिलता है, अगर मिलता है तो कितना टाइम का मिलता है, तो इसलिए आज हम लोग खाने के लिए कुछ भी नहीं लेके गए थे। और जब छतरपुर जाओ ना तो गाइस घर से ले जाने में मज़ा भी नहीं आता, तो हम लोग जल्दी से निकल लिए कि आधा घंटे का टाइम है तो जल्दी से पेट पूजा करके आते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं हम 5 तिगाड़ा 3 तिगाड़ा बोलते हैं, लेकिन अब हम लोग 5 हैं तो 5 ही लोग आ गए खाना बाहर कुछ खाने को। और गाइस आप लोगों को तो पता ही है कि बरसा ब्यूटी सैलून पन्ना नाके पे है, तो वहाँ खाने की कितनी ज़्यादा ठेले लगते हैं। तो हम लोग बाहर पहुँच गए थे। अब हम लोग सोच रहे थे कि खाएं तो क्या खाएं, क्योंकि वहाँ गोलगप्पे भी थे, चाट भी थी, टिक्की भी थी, और ये चाउमीन पेटीज बर्गर वगैरह भी सब कुछ था। तो अब हम लोग कन्फ्यूज हो रहे थे, लेकिन गाइस मैंने तो डिसाइड कर लिया था कि भाई मैं तो बर्गर खाऊंगी। तो कुछ लोगों ने बर्गर खाया, कुछ लोगों ने चाउमीन खाई, कुछ लोगों ने कुछ खाया। तो आप लोग देख सकते हैं अब भैया हमारा बर्गर बनाना रेडी कर चुके थे। लेकिन गाइस मेरे साथ एक प्रॉब्लम हमेशा होती है, पता नहीं मेरा ये कहाँ से सीख लिया, मैं प्याज नहीं खाती। प्याज ऐसे नहीं कि मैंने हमेशा से छोड़ दी है, मैं ऊपर से कच्ची नहीं खाती, लेकिन मैं भैया को बताना भूल गई थी। लेकिन भाई कोई नहीं, भैया ने जैसे तैसे एडजस्ट कर लिया था। तो अब हमारा बर्गर हमारे हाथ में था। अब भूख तो इतनी ज़्यादा लग रही थी कि पेट में चूहे तांडव कर रहे थे, तो हमने कहा चलो फोटो सेशन वीडियो वगैरह बाद में, पहले खा लेते हैं। तो गाइस बाहर से हम लोगों ने सब कोई खाना पीना खा के जैसे ही आया, तो आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग सैलून वापस आ चुके थे। तो मेकअप तो भैया ने कंप्लीट कर ही दिया था, तो अब रह गई थी हेयर स्टाइल, जो कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि इंगेजमेंट लुक हो रहा था। तो अब ये दीदी लोग हम लोगों को हेयर स्टाइल बता रही थी। और गाइस मेकअप से ज़्यादा तो मतलब हेयर स्टाइल में हम लोगों को तो कुछ लगता पता ही नहीं था, इतने अच्छे से दीदी लोगों ने हेयर स्टाइल बनाई। हम लोगों को सब कुछ समझाया कि कहाँ से सेक्शन कैसे लिए हैं और कौन सी हेयर स्टाइल बनाने के लिए क्या कैसा किया जाता है, सब कुछ एक एक चीज़ बिल्कुल। और गाइस आप लोग देख सकते हैं पहले पीछे के कर्ल वगैरह किए थे, फिर दीदी लोगों ने बनाया पफ, और आगे से जो कि एंगेजमेंट हेयर स्टाइल थी। तो एंगेजमेंट में गाउन मतलब एंगेजमेंट थी लेकिन पहना हुआ था गाउन, तो गाउन के हिसाब से हेयर स्टाइल बनेगी। तो फिर अब वो कंप्लीट हो चुकी थी। और आप लोग देख सकते हैं अब हम लोग भी सारे लोग थक चुके थे, क्योंकि अब बज चुके थे शाम के 3:30 और 4, जो कि मेकअप हेयर स्टाइल तो वैसे भी कंप्लीट होने ही वाला था, मेकअप तो कंप्लीट हो ही चुका था, बस रह चुकी थी हेयर स्टाइल। लेकिन थक इतने ज़्यादा गए थे, मेरी तो कमर दर्द बहने लगी थी बैठे बैठे। लेकिन कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, वो कहावत तो आप लोगों ने सुनी होगी ना। तो आप लोग देख सकते हैं अब हेयर स्टाइल कंप्लीट हो चुकी थी, लेकिन अब दीदी हम लोगों को बो बनाना बता रही थी, जो कि इंस्टाग्राम पे अभी बहुत ट्रेंडिंग में चल भी रहा है। और गाइस फाइनली
अब वो टाइम आ चुका है जब हमारा मेकअप एंड हेयर स्टाइल पूरा कंप्लीट हो चुका था। एंड देन गाइस ये रहा हमारे मॉडल का फाइनल लुक। और आप लोग देख सकते हैं भैया भी आ चुके थे, और सच में गाइस मेकअप में जितनी ज़्यादा टाइम हो रहा था इतनी ज़्यादा शाइन आ रही थी। और आप लोग देख सकते हैं, चलो मैंने जो ये वीडियो बनाई है ये नॉर्मल कैमरे की है, मतलब बिल्कुल मेरा एंड्रॉयड फ़ोन है, ना आईफोन है ना सैमसंग है, बिल्कुल मेरा नॉर्मल फ़ोन है और ये नॉर्मल कैमरे की ही वीडियोज़ वगैरह हैं। तो आप लोगों ने फाइनल लुक तो देख ही लिया था गाइस, मेरे को तो बहुत ज़्यादा पसंद आया था। और सच में मैं बोल रही हूँ, मैं एक्सपेक्टेशन ही नहीं कर सकती थी कि मेरे को वहाँ पहली दिन की क्लास में ही इतना सब कुछ मिलेगा, कि मैंने ये सोचा भी नहीं था कि गाइस मैं वहाँ क्लास लेने जाऊँगी तो मेरे को मेकअप और हेयर स्टाइल के साथ साथ भैया के इतना अच्छा मोटिवेशन भी मिलेगा। और गाइस आप लोग देख सकते हैं हर एक चीज़ बेस्ट थी, मेकअप, हेयर स्टाइल, आउटफिट, और साथ में मॉडल की भी मतलब इतनी ज़्यादा वो थी, इतने ज़्यादा लुक्स वगैरह दे रही थी सब कुछ। और आप लोग देख सकते हैं मॉडल रेडी हो चुकी थी, तो अब सब कोई मॉडल के साथ जाके फ़ोटो निकलवा रहा था। तो मैंने तो पहले ही निकाल ली थी, तो अब सब कोई जा रहा था, या तो मैं सबसे पहले निकलवा लेती हूँ या सबसे बाद में निकलवा लेती हूँ। मेरे को लगता है यार भीड़ में कौन जाए, अपन सबसे बाद में जाएंगे। तो सबने मॉडल के साथ फ़ोटो निकलवाई, मैंने भी निकलवा ली थी। अब इसके बाद आप लोग देख सकते हैं हम लोगों को वहीं 4:30 और 5 बजने लगे थे, तो अब हम लोगों को आना था अपने घर। तो हम लोगों ने फिर से पन्ना नाके से पकड़ी बैटरी रिक्शा, और बैटरी रिक्शा पे पकड़ के आप लोग देख सकते हैं इसके बाद हम लोग आ गए थे छतरपुर की बस स्टैंड, क्योंकि अब हमें गड़ी मलहरा की बस भी पकड़ना था अपने घर आने के लिए। तो छत्रसाल चौराहा को पार करके हम लोग आ गए, फिर हमने अपनी गड़ी मलहरा की बस पकड़ी। और गाइस अब मैं ब्लॉग कर रही हूँ खत्म। तो वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। ये डे 1 का ब्लॉग था, तो डे 2 का ब्लॉग तो मैं नहीं बना पाई, लेकिन आप लोगों को डे 3 का बताऊंगी जिस दिन मेरे को सर्टिफिकेट मिलेगा। तो फिलहाल अभी आप वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं दूसरे ब्लॉग में।